दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखने वाले हैं बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ये वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये पैटर्न दिखता कैसा है, चार्ट पे बनता कहाँ पे है और इसे ट्रेड कैसे करना है। शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न का फॉर्मेशन समझ लेते हैं। ये पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। इसका प्राइस 100 पे ओपन होता है और ये नीचे जाके 90 पे जाके क्लोज हो जाता है। इसका ओपन और हाई सेम होता है और क्लोज और लो सेम होता है। ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर सेशन में काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग हुई है और स्टॉक का प्राइस और भी नीचे जा सकता है। एक बात याद रखना दोस्तों, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न। मेरे कहने का मतलब है अगर हमें कैंडल में थोड़ी सी नीचे या ऊपर वीक दिखती है तो ये चलता है। ऐसे वाले कैंडल को हम बेरिश मारुबोजू इंडिकेट कर सकते हैं। बेरिश मारुबोजू एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि एक्सट्रीम बेरिशनेस इंडिकेट करता है। इसका मतलब सेलर्स सभी प्राइस पॉइंट पर स्टॉक को सेल कर रहे हैं और स्टॉक अपने लो पे जाके क्लोज हो जाता है। बेरिश मारुबोजू पैटर्न अगर हमें डाउन ट्रेंड में दिखता है तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस और भी नीचे जा सकता है और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और अगर अप ट्रेंड के बाद हमें बेरिश मारुबोजू पैटर्न दिखता है तो ये इंडिकेट करता है कि अब मार्केट सेंटिमेंट्स चेंज हो गए हैं और ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होके डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। बेरिश मारुबोजू पैटर्न दिखते ही हमें सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हम इसे आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करेंगे। हम 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन लेने के बाद ही इसे ट्रेड करेंगे। अब आगे इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू ट्रेड बेरिश मारुबोजू ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, ड्यूरिंग अप ट्रेंड, एट टॉप, एट बॉटम, एट सपोर्ट, एट रेजिस्टेंस, एट ट्रेंड लाइन एंड विथ वॉल्यूम। बेरिश मारुबोजू पैटर्न हमें सभी टाइम फ्रेम पे दिखते हैं और ये सभी टाइम फ्रेम पे वर्क भी करते हैं, जैसे कि 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक एंड 1 मंथ। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। ये है इन्फोसिस कंपनी का चार्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी बेरिश मारुबोजू पैटर्न्स हैं उन सभी को मैंने सर्कल से हाईलाइट किया है ताकि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सको। अब हम 15 मिनट्स पे देखते हैं। ये है एल&टी कंपनी का चार्ट। यहाँ पे भी जितने भी बेरिश मारुबोजू पैटर्न्स हैं उन सभी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब हम 1 आवर पे देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी जितने भी बेरिश मारुबोजू पैटर्न है उन सभी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एक बात याद रखना दोस्तों, बेरिश मारुबोजू पैटर्न को हमें आइसोलेशन में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। हम इसे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हम इसके रूल समझ लेते हैं। बेरिश मारुबोजू फॉर्म होने के बाद हम सेल कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा बेरिश मारुबोजू का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:2 या 1:3 का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है टाटा केमिकल्स कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें एक बेरिश मारुबोजू पैटर्न दिखा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन दिखता है जहाँ पे प्राइस ने 2 बार रिटेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक छोटी सी अप ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है जो कि हमारे बेरिश मारुबोजू पैटर्न ने इसे डाउन साइड ब्रेक किया है। अब एक बार ये कैंडल का वॉल्यूम देख लेते हैं हम। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो चलिए अब इसके क्लोजिंग पे हम सेल करेंगे और देखते हैं। यहाँ पे हम इसके क्लोजिंग पे सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा मारुबोजू का हाई और हमारा टारगेट होगा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, वापस अपने एंट्री पॉइंट पे जाके प्राइस रिवर्स हो गया है। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल में हमारा 1:3 का टारगेट हिट हो गया है। तो देखा आपने कैसे हमने कंफर्मेशन के साथ ये ट्रेड लिया। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है एल&टी कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे प्राइस हायर हाइस बना रहा है जो कि अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनता है जो कि प्राइस इसे अपसाइड ब्रेक नहीं कर पाता है और फिर यहाँ पे लोअर लोज फॉर्म होना स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें बेरिश मारुबोजू पैटर्न दिखता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी अप ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट भी हमें मिलता है। ये देखो,
यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट और ये अप ट्रेंड लाइन को कैसे हमारी बेरिश मारुबोजू पैटर्न ने स्ट्रांगली डाउन साइड ब्रेक किया। तो चलिए हमें दो चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया। अब इसके क्लोजिंग पे हम सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा मारुबोजू का हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्या टारगेट हमारा हिट होता है या नहीं। ये देखो दोस्तों, ये वाली लॉन्ग बेरिश कैंडल ने हमारा टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हीरो मोटर कॉर्प कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्राइस यहाँ पे लोअर लोज फॉर्म करते हुए नीचे आ रही है विथ स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स, जो कि डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। और फिर यहाँ पे हमें एक बेरिश मारुबोजू पैटर्न दिखता है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग बेरिश मारुबोजू कैंडल ने इसे डाउन साइड ब्रेक किया है। अब एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी डिसेंटली बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। तो अब इसके क्लोजिंग पे हम सेल करेंगे और चेक करते हैं। यहाँ पे हम सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, लॉन्ग बेरिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यह है मारुति सुजुकी कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें एक बेरिश मारुबोजू पैटर्न दिखा है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिलता है, जहाँ पे प्राइस ने 3 से 4 बार रिजेक्शन दिया है। उसके बाद छोटी सी अप ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए हमें दिखती है, जो कि हमारे बेरिश मारुबोजू पैटर्न ने इसे डाउन साइड ब्रेक दिया है। एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी डिसेंटली बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो चलिए अब इसके क्लोजिंग पे हम सेल करेंगे और चेक करते हैं। यहाँ पे हम सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करेंगे कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। ये देखो, हमारा टारगेट हिट होने ही वाला है। थोड़ा सा और वेट करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाले कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया। तो देखा कैसे हम 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन लेके अपने ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है अपोलो टायर कंपनी का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें बेरिश मारुबोजू पैटर्न दिखा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, जो कि प्राइस ने इसे 3 से 4 बार टेस्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन दिखता है, जो कि हमारी बेरिश मारुबोजू पैटर्न ने इसे डाउन साइड ब्रेक दिया है। अब एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है लास्ट 10 to 12 वॉल्यूम से। मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। तो चलिए अब हम इसके क्लोजिंग पे ट्रेड लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये वाली कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। तो चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का चार्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें बेरिश मारुबोजू पैटर्न दिखा है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करेंगे कंफर्मेशन के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें अप ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखती है, जहाँ पे प्राइस ने 3 से 4 बार टेस्ट किया है। उसके बाद एक यहाँ पे हमें प्रीवियस स्विंग देखने मिलता है, जो कि हमारे बेरिश मारुबोजू पैटर्न ने इसे डाउन साइड ब्रेक किया है। अब एक बार इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है लास्ट 10 to 12 वॉल्यूम से। मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। तो चलिए अब इसके क्लोजिंग पे हम सेल करेंगे। यहाँ पे हम सेल करेंगे इसके क्लोजिंग पे। हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं।
ये देखो दोस्तों, ये वाले कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। तो देखा आप लोग ने कैसे हम 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन ले लेके ट्रेड करते हैं और अपने ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें बेरिश मारुबोजो पैटर्न दिखा है। तो चलिए देखेंगे इसे कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों प्राइस लोअर लोस बना रहा है और सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन दिखता है जो कि हमारे बेरिश मारुबोजो ने इसे डाउन साइड स्ट्रांगली ब्रेक किया है। अब एक बार इसका हम वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ये देखो, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। तो चलिए अब इसके क्लोजिंग पे हम सेल करेंगे। इसके क्लोजिंग पे हम सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा एज यूजुअल इसका हाई और टारगेट होगा हमारा 1:3 का। यहाँ पे हम अपना टारगेट लेंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या नहीं। हमें कोई भी ट्रेड बिना कंफर्मेशन के नहीं लेना है। हमें जब तक 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन नहीं मिलता हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखो दोस्तों, ये वाली लॉन्ग बेरिश कैंडल ने हमारा 1:3 का टारगेट हिट कर दिया है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि उन सभी को भी टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मौका मिले। और अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक जर्नी। जय हिंद।